अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी यूजेज कैसे इस्तेमाल होता है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे, आज पढ़ेंगे। हमारी सीरीज़ चल रही है बेसिक 12 टेंसेस, उसके बाद हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सो काइंडली वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आपको नॉलेज मिलेगी ग्रामर के बारे में। कंप्लीट सीरीज़ ऑफ ग्रामर ये पैकेज है, उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज टू डिस्क्राइब इन द एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट बट हैज़ ए कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है? कोई एक्शन, कोई काम हो कब पास्ट में हो चुका हो, लेकिन उनकी जो कनेक्शन है वो कब है, कहाँ पर मौजूद है? प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। वी डू नॉट स्पेसिफाई द एग्जिट टाइम, हमें नहीं पता वो वक्त, एग्जिट टाइम, एग्जिट दैट एक्शन हैड टेकन प्लेस इन यूजिंग दिस टेंस, हमें नहीं पता कब काम हो चुका है, एग्जिट टाइम हमें नहीं पता। सही है। सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यह बताता है कोई एक्शन पास में हो चुका हो लेकिन उसकी प्रेजेंट में अहमियत मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट। चलो मैं एक असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँ। कोई एक्शन कंप्लीट पास मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसकी अहमियत अभी प्रेजेंट में मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक टेक, इनके कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं? इसमें एक हैज़ यूज़ होता है, दूसरा हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हैज़ किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए। सही है। और हैव यूज़ होता है पिलुलर प्रोनाउन के लिए या पिलुलर सब्जेक्ट के लिए। सही है। आई, वी, यू, दे। ठीक है, उसके साथ क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा। बाकी रिमेनिंग ही है, शी है, इट या सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या यूज़ होगा? हैज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमारी एग्जांपल है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स हमें पता है कौन से हैज़ और हैव इस्तेमाल होंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट वर्क। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव के साथ हैज़ और हैव के साथ नॉट लगेगा, देन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हमें इस्तेमाल होगा। अगर हम इन्हीं को क्वेश्चन मार्क करते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं, तो हैज़ और हैव आगे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगेगी। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये तीनों फॉर्म में होगी। सही है। ये अफर्मेटिव में होगी, नेगेटिव में होगी, क्वेश्चन मार्क में होगी। ठीक है, ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, काइंडली वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन बी डिस्क्राइब द एक्शन और सिचुएशन दैट बिगिन इन द पास्ट। कोई एक्शन हो, कोई काम हो, कोई सिचुएशन हो, उनकी शुरुआत कब है? पास्ट में हुई हो, एंड द कंटिन्यू टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन उनकी अहमियत जब हम बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसी टाइम मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही हैव ही आएंगे, प्लस बीन एक एडिशनल लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ही हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 7th grade। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का, एक फॉर का इस्तेमाल होता है, ये एक सिंस का इस्तेमाल होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई एक्शन हमारा पास्ट में शुरू हो गया हो लेकिन उसकी अहमियत अभी भी मौजूद है, जब हमको उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होंगे। ठीक है, आई, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल नेम के साथ हैव लगेगा। बाकी रिमेन ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन आईएनजी फॉर्म। इसके में हैज़ और हैव के साथ हमें क्या लगेगा? बीन लगेगा।
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing, ठीक है। इसको नेगेटिव करने के लिए आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 years, बीन हैव और हैज़ के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। इसको हम नेगेटिव करने के लिए हैज़ और हैव को आगे ले आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। जैसे हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, हमारा इंटरोगेटिव हो गया। हैज़ आई बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 7th grade, ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। इसको नेगेटिव करते हैं, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ये इंटरोगेटिव हो गया, सही है, सॉरी नेगेटिव हो गया। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 7th grade, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए, और सेंस और फॉर में क्या फ़र्क है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंस और फॉर ये मोस्टली यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं सेंस और फॉर में क्या फ़र्क है। वी यूज़ for the talk about length or time, अगर length of time, exact time given now, length or time given, उसके लिए हम for यूज़ करते हैं, period of time, ठीक है। We use since to talk about the point in the past, a specific point in the time, जब कोई specific time हमें given उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ क्या करते हैं, since करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 8 years, हमें 8 years कोई भी हो सकते हैं, सही है। शुरू के 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल कोई भी हो सकते हैं, तो हमने फॉर लगाया क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। यू हैव बीन प्लेड फूड फॉर 10 years, 10 years कोई भी हो सकते हैं, सही है। 90s के हो सकते हैं, 90s के बाद के हो सकते हैं। वी हैव टॉट एट दिस स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमें नहीं पता कितना टाइम आपने इंग्लिश टॉट की, ठीक है। ही हैज़ बीन स्टूडेंट फॉर 8 years, हमें नहीं पता ये कौन से 8 year में यहाँ पर स्टूडेंट था। दे हैव बीन मैरिड फॉर 30 years, ठीक है। शी हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर द 6 month, आई हैव नॉट बीन इन द हॉलीडे फॉर एजेस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सेंस की यूज़ करते हैं, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993, हम यहाँ पर एग्जिट पास की डेट हमें पता है, ईयर हमें पता है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर नहीं पता होता तो हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाए। दे हैव बीन एट होटल सिंस लास्ट वीक हमें पता है, अगर लास्ट वीक एग्जिट पॉइंट हमें पता। आई हैव नॉट बी राइडिंग ए हॉर्स सिंस आई वॉज 9, ठीक है, 9 year old जब मैं था। यू हैव वर्कड हेयर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल्स, ठीक है, सिंस योर स्कूल्स। आई हैव नॉट बीन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर, सिंस हिज वाइफ वेंट अवे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर, ठीक है। अब सेंस और फॉर का हमें पता हो गया। सेंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एग्जिट पास्ट में कोई पॉइंट हो या स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं। उसमें फॉर हम यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए। काइंडली सब्सक्राइब वॉच माई चैनल, थैंक यू सो मच। फर्दर हम डिस्कस करेंगे पास्ट और पास्ट के